जय श्री राधे। गोलोक, वैकुंठ और शिवलोक की स्थिति का वर्णन तथा गोलोक में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के परात्पर स्वरूप का निरूपण। शौनक जी ने पूछा, सुतनंदन, आप कौन सा परम अद्भुत, अपूर्व और अभीष्ट पुराण सुना है, वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। पहले परम उत्तम ब्रह्मखंड की कथा सुनाएं। तो सौती ने कहा, मैं सर्वप्रथम अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तत्पश्चात श्री हरि को, संपूर्ण देवताओं और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सनातन धर्मों का वर्णन आरंभ करता हूँ। मैंने व्यास जी के मुख से जिस सर्वोत्तम ब्रह्मखंड को सुना है, वह अज्ञानांधकारका विनाशक और ज्ञान मार्ग का प्रकाश है। ब्रह्मन पूर्ववर्ती प्रलय काल में केवल ज्योतिषपुंज प्रकाशित होता था, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। वह ज्योतिर्मंडल नित्य और वही असंख्य विश्व का कारण है। वह स्वेच्छामय रूपधारी सर्वव्यापी परमात्मा का परम उज्ज्वल तेज है। उस तेज के भीतर मनोहर रूप में तीनों ही लोक विद्यमान है। तीनों लोकों के ऊपर गोलोक धाम है, जो परमेश्वर के समान ही नित्य है। उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। वह सब ओर मंडलाकार फैला हुआ है। परम महान तेज ही उसका स्वरूप है। उस चिन्मय लोक की भूमि दिव्य रत्नमयी है। योगियों को स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं होता, परंतु वैष्णव भक्तजन भगवान की कृपा से उसको प्रत्यक्ष देखते हैं और वहाँ जाते हैं। अप्राकृत आकाश अथवा परम व्योम में स्थित हुए उस श्रेष्ठ धाम को परमात्मा ने अपनी योग शक्ति से धारण कर रखा है। वहाँ आदि व्याधि, जड़ा, मृत्यु तथा शोक और भय का प्रवेश नहीं है। उच्च कोटि के दिव्य रत्नों द्वारा रचित असंख्य भवन सब ओर से उस लोक की शोभा बढ़ाते हैं। प्रलय काल में वहाँ केवल श्री कृष्ण रहते हैं और सृष्टि काल में वह गोप गोपियों से भरा रहता है। गोलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक है। ये दोनों लोक भी गोलोक के समान ही परम मनोहर है। मंडलाकार वैकुंठ लोक का विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहाँ भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण सदा विराजमान रहते हैं। उनके साथ उनके 4 भुजा वाले पार्षद भी रहते हैं। वैकुंठ लोक भी जड़ा, मृत्यु आदि से रहित है। उसके वाम भाग में शिवलोक है, जिसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहाँ पार्षदों सहित भगवान शिव विराजमान हैं। गोलोक के भीतर अत्यंत मनोहर ज्योति है, जो परम आह्लादजनक तथा नित्य परमानंद की प्राप्ति का कारण है। योगी जन योग एवं ज्ञान दृष्टि से सदा उसी का चिंतन करते हैं। वह ज्योति ही
परमानंददायक निराकार एवं परात्पर ब्रह्म है। उस ब्रह्म ज्योति के भीतर अत्यंत मनोहर रूप सुशोभित होता है, जो नूतन जलधर के समान श्याम है। उसके नेत्र लाल कमल के समान प्रफुल्ल दिखाई देते हैं। उसका निर्मल मुख शरत पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। उसके रूप लावण्य पर करोड़ों कामदेव निछावर किए जा सकते हैं। वह मनोहर रूप विविध लीलाओं का धाम है। उसके 2 भुजाएं हैं, एक हाथ में मुरली शोभित है, अधरों पर मुंद मुस्कान खेलती रहती है। उसके श्री अंग दिव्य रेशमी पीतांबर से आवृत है। सुंदर रत्नमय आभूषणों के समुदाय उसके अलंकार हैं। वह भक्त वत्सल हैं। उनके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा कस्तूरी और कुमकुम से अलंकृत है। उसका श्रीवत्स भूषित वक्ष स्थल कांतिमान कौस्तुभ से प्रकाशित है। मस्तक पर उत्तम रत्नों के साड़ तत्व से रचित किरीट मुकुट जगमगाते रहते हैं। वह श्याम सुंदर परम रत्नमय सिंहासन पर आसीन है और आजानुलंबिनी वनमाला उनकी शोभा बढ़ाती है। उसी को परम ब्रह्म परमात्मा एवं सनातन भगवान कहते हैं। वे भगवान स्वेच्छामय रूपधारी सबके आदि कारण सर्वाधार तथा परात्पर परमात्मा हैं। उनकी नित्य किशोरा अवस्था रहती है। वे सदा गोप भेष धारण करते हैं। करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न हैं तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आकुल रहते हैं। वे ही निरीह निर्विकार परिपूर्णतम तथा सर्वव्यापी परमेश्वर हैं तथा वे ही रासमंडल में विराजमान शांत चित्त परम मनोहर रासेश्वर हैं। मंगलकारी, मंगल योग्य, मंगलमय तथा मंगलदाता हैं। परमानंद के बीज सत्य अक्षर और अविनाशी हैं। संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी, सर्वसिद्धि स्वरूप तथा सिद्धिदाता हैं। प्रकृति से परे विराजमान ईश्वर निर्गुण नित्य विग्रह आदि पुरुष और अव्यक्त हैं। बहुत से नामों द्वारा उन्हीं को पुकारा जाता है। बहुसंख्यक पुरुषों ने विविध स्तोत्रों द्वारा उन्हीं का स्तवन किया है। वे सत्य, स्वतंत्र, एक परमात्म स्वरूप, शांत तथा सबके परम आश्रय हैं। शांत चित्त वैष्णव जन उन्हीं का ध्यान करते हैं। ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करने वाले एक मात्र भगवान ने प्रलय काल में दिशाओं और आकाश के तथा संपूर्ण विश्व को शून्य देखा है। श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और राधा जी श्री कृष्ण भगवान के आत्मा हैं और मनुष्य का आत्मा श्री कृष्ण भगवान है। इसलिए राधे कृष्ण करने से आदमी को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। जय श्री राधे।